नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शुभम की पाठशाला 1 में। आप लोग देख रहे हैं आज सेट प्रैक्टिस संख्या 4 हम कराएंगे। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, आज मैं काफ़ी विस्तार से सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग बिना हड़बड़ाए और बिना स्किप किए प्रेम से देखिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो लूसेंट से है और जो प्रीवियस ईयर से है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। भारत का मानक समय है वह उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। और भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों कितना आगे है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5.5 घंटा आगे है। और हम लोग को पता है कि यह ग्रीनविच समय यानी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इस पांचों का नाम याद रखना है दोस्तों। बीपीएससी में और बिहार दरोगा में कई बार पूछा हुआ है। इतना डिटेल से बता रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कला अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो हम लोग को पता है दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था दोस्तों। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशों से ऋण प्राप्ति बाह्य प्रवाह नहीं है। बाकी ये जो तीनों है यह बाह्य प्रवाह है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक इक्कीस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 11 से विभाजित होती है। तो जैसे ही इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप लोग को 11 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए या आप लोग ऑप्शन से रख कर बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो दोस्तों इसका हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम के बारे में प्रावधान है। भारत के आर्टिकल 100 में गणपूर्ति कोरम के बारे में प्रावधान है। संसद की गणपूर्ति हेतु सदन के सदस्यता का 10वां भाग यानी कि 1/10 भाग निश्चित है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? दोस्तों अभी मैंने जस्ट 1 नंबर क्वेश्चन में 5 गो का नाम बताया है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 गो राज्य का नाम बताया है। तो बताइए आप लोग 6 नंबर का आंसर आप लोग बताइए और कमेंट में ज़रूर आंसर इसका बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। 7 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। तो यह भूस्थानीकरण का है। क्या है? भूस्थानीकरण का है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है दोस्तों। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर
कील नहर है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में क्या है? कील नहर है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे व्यस्त नदी मार्ग का बात करेंगे। सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है? तो सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नहर है। कौन है? राइन नदी है। उसके बाद बात करेंगे पनामा नहर। तो पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। पनामा नहर है वह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर है, यह रीजनिंग से संबंधित है। इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक सीक्वेंस दिया है 3, 6, 9, 12, तो अगला 15 होगा। अब यहाँ पे देखिए सी दिया है, एफ दिया है, आई दिया है, एल दिया है, उसके बाद ओ आ जाएगा। जैसे आपका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है तसोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र से है? तसोकर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र से है? तो यह लद्दाख से है दोस्तों। कहाँ से है? लद्दाख से है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे महिलाओं के गोले यानी शॉट पुट का वजन कितना होता है? महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है? तो यह होता है 4 kg। यह होता है 4 kg। वहीं पुरुषों की बात करेंगे दोस्तों तो पुरुष का 4.76 के अप्रॉक्स होता है, यही होता है आसपास। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजन हुआ था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था। और दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में यह भी जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह भी जोहान्सबर्ग में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियां के बारे में बताएं। तो दोस्तों यह करेंट अफेयर्स का मामला है, लेकिन इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका सुंदर 1 हो जाएगा, यानी कि 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप भारत के नागरिक हैं तो भारतीय वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, जल सेना दिवस ये सब याद होना चाहिए। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यह सेट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपना राय दीजिए कि कैसा लग रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं नौ सेना दिवस, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौ सेना दिवस। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 16 नंबर भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। यह निम्न में से किस का स्थान लेगा? दोस्तों यह करेंट अफेयर्स का मामला है, इसको हटाइए। आप लोग बताइए PSLV C-58 कब प्रक्षेपित किया गया है और इसका क्या महत्वपूर्ण है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। PSLV C-58 इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बताते हैं द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो यह रामनाथ कोविंद का है दोस्तों। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद का है। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना क्या था? तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र था दोस्तों। क्या था? विशेष आर्थिक क्षेत्र था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग क्या होगी? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकुचित होगी। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा से प्रवाहित होता है। स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। तो आप लोग को पता चल गया दोस्तों। अब 20 नंबर देखते हैं नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से
क्या घटाया जाएगा? नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाएगा? तो मूल ह्रास घटाया जाता है दोस्तों। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूल ह्रास को घटाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो यह इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है। वहीं बात करते हैं एकांक गुहा ज्वालामुखी, तो यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एकांक गुहा ज्वालामुखी यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एकांक गुहा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है। 22 नंबर देखेंगे, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट को लिया जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लूसी बॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से संबंध है। क्या से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो यह पटियाली में पैदा हुए थे। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पटियाली में पैदा हुए थे। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से शुरू किए थे। किसके शासनकाल से? बलबन के। अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? तुगलकनामा पुस्तक कौन लिखे थे? अमीर खुसरो लिखे थे। वहीं तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जिमेक्स से पता है दोस्तों कि भारत और जापान के बीच जिमेक्स अभियान होता है। जो भी अभ्यास होता है जिमेक्स, वह भारत और जापान के बीच होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह मिलान करने वाला है। क्या है दोस्तों? यह गलत को चुनना है। कौन सी? सही सुमेलित नहीं है। तो काली मृदा महाराष्ट्र यह सही है। लेटेराइट यह तमिलनाडु सही है। पीत मृदा गुजरात यहीं गलत हो जाएगा। जलोद मृदा उत्तर प्रदेश यह भी सही हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों का बाजार में क्या होगा? तो परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म विक्रेता होते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? तो यह भारत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों आप लोग बताइए, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश किया था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश किया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो फास्फोलिपिड होता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्नलिखित में सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा राव फूले हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1873 में, याद रखिएगा। और सावित्री फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है,
बेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच विकसित करना है। बेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच विकसित करना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? तो 25 लाख रुपया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि 25 लाख रुपया है। विषुवतीय वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षावन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्वास वन को अमेजन वर्षावन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेजन वर्षावन भी कहा जाता है। और अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो 1/4 हो जाता है दोस्तों। क्या होगा? 1/4 हो जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप संबंधित है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है दोस्तों। 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जैसे ही आप लोग बनाइएगा दोस्तों, चिन्ह बदलने वाला है। 10 + 5 × 3 - 8 / 4 हो जाएगा। जैसे ही आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 23 सही आंसर आएगा। 23, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 नंबर है, सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है, तो इसका ए का 3 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का बात अनुच्छेद 44 में है, तो इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद कृषि और पशुपालन का बात संविधान के अनुच्छेद 48 में है, तो इसका 2 हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, तो 1 में हो जाएगा। अब आप लोग 3, 4, 2, 1 मिला लीजिए, किस में है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ए में है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप लोग करके कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो मैं कमेंट में इसका आंसर जरूर दूंगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो CaCO3 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? CaCO3। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहरीला पदार्थ को हरा आलू में पाया जाता है। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो सोलानाइन नाम है। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलानाइन जो आलू में पाया जाता है, सोलानाइन के कारण ही आलू हरा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे हरा आलू सोलानाइन के कारण ही होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। आप लोग बनाइएगा, जैसे 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, फिर 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। जैसे ही इस टाइप को आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो 47 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 144। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो यह 91वां संविधान जो हुआ था, यानी कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के हिसाब से मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दिया गया था। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था दोस्तों। अंग्रेज का जब मृत्यु हुआ था तो उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। तो
क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में भी किया जाता है और वसा तेल के हाइड्रोलिसिस के लिए भी किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी है KMnO4। तो इसे पोटेशियम परमैंगनेट को के नाम से भी जाना जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दावा भी कहा जाता है, लाल दावा भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग H2SO4 है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। यह आर्द्रता ग्राही का गुण होता है इसमें, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कार बैटरी में करते हैं। BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो खाद्य जाल कहा जाता है, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक या फिल्टर के रूप में काम करता है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलीहा है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है, यानी कि उसेन बोल्ट का जन्म किस देश में हुआ है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमाइका देश का है। उसेन बोल्ट जमाइका देश का है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व प्रमुख क्वांटम संख्या संबंध दिया गया है किससे, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, यही प्राथमिक लक्षण समूह का है। 57 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर जो कहे जाने वाले थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1905 में 29 अगस्त को, तो इसीलिए 29 अगस्त आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 21 जून का बात करेंगे दोस्तों, 21 जून राष्ट्रीय योग दिवस है। 29 जुलाई का बात करेंगे तो 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक द्वारा। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया, तो 59 का ऑप्शन देखेंगे 2021 से 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर देखेंगे, कौन सी एक ध्वनि इकाई है, कौन सी एक ध्वनि इकाई है, तो डेसिबल है दोस्तों, डेसिबल एक ध्वनि इकाई है। विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर होता है, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत विभव की मापने की इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। 61 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, यह मिलान करना है दोस्तों, तो बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, किससे है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है, किससे है, यूएसए से संबंधित है। और टाइफून है, यह चीन से संबंधित है दोस्तों। तो 3, 2, 1 देखिए आप किस में है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी सी। 62 का बिल्ली बिल्ली अमेरिका हो गया, तो अमेरिका हो गया, हाँ 2, 2, 3, 1 देख लीजिए दोस्तों, 2, 3, 1 तो बी में है, किस में है, बी में है। चलिए 63 नंबर पे चलते हैं, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है,
तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। जैसे दोस्तों बिहार में द्विसदनीय है, विधानसभा है और विधान परिषद है, तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उस संबंधित राज्य द्वारा संकल्प पारित करके संसद द्वारा विधान परिषद का निर्माण होता है। संसद हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों, वह राज्य ही संकल्प पारित करके संसद के पास भेजती है, तो संसद विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त करता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्पूमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूमिंग कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह भी मिलान करने वाला है दोस्तों। तो हम लोग को पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, यह दोहरी झिल्ली वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया है, यह दोहरी झिल्ली वाला है। और राइबोसोम है, राइबोसोम झिल्ली विहीन है, यानी कि राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाया जाता है। लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाया जाता है। तो हम लोग 65 का ऑप्शन नंबर देखेंगे, यह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 1 2 हो जाएगा दोस्तों। 66 नंबर देखेंगे, सही कथन का पहचान करना है। सही कथन है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, यह भी सही है। जैसे मौसम है दोस्तों, बार बार बदल जाता है। कभी आप लोग देखते होंगे गर्मी के मौसम में कभी बरसात हो जाता होगा, कभी ठंडा लगता होगा, तो क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए। लेकिन जलवायु है, यह लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? दोस्तों ये करेंट अफेयर्स का मामला है, इसको आप लोग हटाइए। ये बताइए आप लोग 2025 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो यह फैहान आया था दोस्तों। फैहान ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, इसका भारत आने का मेन उद्देश्य था बौद्ध धर्म का शिक्षा प्राप्त करना। वहीं बात करते हैं ह्वेनसांग का, तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था। और बात करते हैं इत सिंह, यह 670 के दशक में भारत आया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होती है? कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होती है? तो अल्फा किरण धनावेशित कणों से युक्त होती है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश तथा 4 इकाई द्रव्यमान होता है। यहाँ तक समझ गए दोस्तों आप लोग? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8 आंसर सही हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे, साउथ अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन किए थे। कौन सा दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। और नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन भी गांधी जी किए थे। नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी किए थे। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस पे अधिकांश वृद्धि करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम लोग को पता है 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। क्या होता है? 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB और 1024 KB बराबर होता है 1 MB दोस्तों। वहीं 1024 MB बराबर होता है 1 GB। 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। वहीं 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। तो 74
74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संदर्भ समूह है, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकांक्षा समूह से। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह JAXA का है। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारों के टिमटिमाने का मेन कारण है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त है दोस्तों। कौन है? विशाखा दत्त। वही बात करते हैं, अश्वघोष ने बुद्ध चरित पुस्तक का लिखे थे। अश्वघोष है, यह बुद्ध चरित पुस्तक लिखे थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भास है, भास इसको भारत के प्रथम नाट्यकार कहा जाता है। और कालिदास हैं, तो कालिदास को संस्कृत भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो हम लोग को पता है भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है। दोस्तों, अगर नागरिकता के बारे में जितना डिटेल से आप पढ़ना चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जाकर अनुच्छेद 5 से 11 है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। क्या है? तो पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों। जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण के धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। 84 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करें भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना है दोस्तों। उसके बाद अब 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2021 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप लोग बताइए दोस्तों, 2025 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कमेंट में ज़रूर बताइए, 2025 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 86 का जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा, यह क्वेश्चन है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो अमूल कौन सा है दोस्तों? तो जैसे भी मान लीजिए कोई भिन्न x और y है और क्या कह रहा है, स्वयं से गुना करने के लिए तो x बाई y से गुना कर दीजिए, और कह रहा है इसके गुणनफल को इसके भिन्न के व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा, y बाई x हो जाएगा। तो इतना प्राप्त होता है बराबर 18
26 और 27 लिख देंगे और यह जो नीचे का भाग है यह ऊपर जाकर गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो x/y का q बराबर, जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो 512/27 आएगा। ठीक है जैसे ही सॉल्यूशन निकालिएगा इसका तो सही आंसर आ जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो बांग्लादेश। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कुल आगम घट जाता है दोस्तों। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है, यानी कि 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर देखेंगे, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? यह भी करेंट अफेयर्स का मामला है दोस्तों, इसको हटाइए। आप लोग बताइए कि वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? 90 नंबर क्वेश्चन में बिहार का राज्यपाल बताना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 91 नंबर, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होते हैं? तो 91 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, रिक्टेस होते हैं। विटामिन ए की कमी से रिक्टेस रोग होता है। 92 नंबर देखेंगे, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? कारमेल क्या है? तो कारमेल एक राइफ़ल है दोस्तों, कारमेल एक राइफ़ल है। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय दीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा। राय देना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं।